विस्तार, सरकार गठन पर होगी चर्चा। अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह लेंगे बैठक। तो बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी होंगे शामिल। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। तो मंत्रिमंडल पर मंथन लगातार जारी है। केशव मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ साथ सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर, मंत्रिमंडल मंथन को लेकर के सरकार गठन पर होगी चर्चा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें तो फिलहाल बदलाव हुआ है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीएम योगी करीब 1 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और 2:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं हिंडन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। 4 बजे की बात करें तो 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। एमएलसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल को लेकर के होगी चर्चा। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के चलते कार्यक्रम में फिलहाल बदलाव किया गया है। तो यूपी सरकार के गठन पर अहम बैठक और दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, तो कई मायनों में यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के चलते कार्यक्रम में फिलहाल बदलाव किया गया है। तो फिलहाल बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर के जो बदलाव किया गया है, हमारे संवाददाता दिल्ली से अवैस हमारे साथ जुड़ गए और लखनऊ से अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल जो मंथन चल रहा है चाहे नई सरकार के गठन को लेकर के, फिलहाल क्या कुछ चीजें अभी तक सामने आई? उत्तर प्रदेश की सरकार की तस्वीर कैसी होगी, शक्ल कैसी होगी, मुखिया तो सबको पता है कि कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन सदस्य होंगे इसको लेकर के चर्चा होनी है। आज दिल्ली में बैठक है, दोनों डिप्टी सीएम ऑलरेडी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन से जुड़े हुए स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, बीएल संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी लोगों की मौजूदगी में कुछ नामों पर जो चर्चा होनी है उस पर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही एक सूची तैयार हो जाएगी जिस पर सबकी सहमति होगी। 21 तारीख या फिर 22 तारीख, इन 2 दिनों में से किसी एक दिन शपथ ग्रहण की तैयारी हो सकती है। इसको लेकर के भी चर्चा होनी है कि वो दिन कौन सा रखा जाए। ये भी आज माना जा रहा है कि आज की बैठक में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो जाएगी। तो 3 अहम मुद्दे थे जिसमें एक एमएलसी की सीटों के बारे में चर्चा होनी थी। लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक हो गई, नाम भेज दिया गया है दिल्ली। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा और शपथ ग्रहण कब होगा, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर आज दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है। और आज की बैठक के बाद माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तारीख कब होगी ये कम से कम तय हो जाएगा और मंत्रिमंडल के स्वरूप की जो शुरुआती तस्वीर क्या होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मंत्रिमंडल के जो शुरुआती स्वरूप है उसकी तस्वीर क्या होगी, वो अब जो धुंधली पिक्चर है वो लगभग अब स्पष्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। वैसे भी हमारे साथ बने हुए वैसे अगर जानना चाहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में दिल्ली में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, फिलहाल पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज 1 बजे के आसपास संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले उन्हें 10 बजे के आसपास इंडियन एयरबेस पहुंचना था और 11 बजे उत्तर प्रदेश सदन पहुंचना था। फिर 12 बजे उत्तर प्रदेश को लेकर एक अहम बैठक जो है बीजेपी मुख्यालय में होनी थी, लेकिन इस बैठक में बदलाव कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 बजे के आसपास, जो हमारे पास खबर है, लखनऊ से चलेंगे और लगभग 2 बजे के आसपास इंडियन एयरबेस पहुंचेंगे और फिर सीधा या तो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे जहाँ पर बैठक होगी, या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा, इन तीनों जगहों में से किसी एक जगह पे जहां बैठक होनी है वहां पर जाएंगे। फिलहाल अभी इस बारे में हमारे पास जानकारी नहीं मिली है कि बैठक कहां पे होगी। पहले ये खबर थी कि उत्तर प्रदेश सदन आएंगे, उसके बाद फिर बीजेपी मुख्यालय में 12 बजे ये बैठक होनी थी, लेकिन अभी बैठक की जगह को लेकर अभी संशय बना हुआ है। ये बैठक कहां पे होगी, इस बारे में सभी जानकारी जैसे हम मिलेगी हम फौरन ही आपको बताएंगे। लेकिन आज जो बैठक होनी है उसमें 2 मुख्य मुद्दे होंगे। पहला मुद्दा ये होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है उसका विश्लेषण किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा मुख्य मुद्दा होगा कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, उसमें
उसमें एमएलसी के उम्मीदवारों के नाम के ऊपर अंतिम फैसला जो है आज की बैठक में लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि उसमें एमएलसी के चुनाव को लेकर जो है वो कुछ नाम तय किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, उनकी दावेदारी को लेकर भी नाम सामने आए। तो आज फिलहाल जो बैठक होनी है उसमें एमएलसी के नामों के ऊपर चर्चा, और जो जीत मिली है और जो जिन सीटों पर हार हुई है उनके ऊपर विश्लेषण होगा। क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक जब हुई थी उसमें सांसदों से कहा था कि वो 100 बूथों पर जाएं और वहां जाकर पता करें कि क्यों हारे, किस वजह से हारे, क्या वजह थी कि किन लोगों ने वोट दिया, क्या वजह थी कि किन लोगों ने वोट नहीं दिया है। इसकी पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बनाएं और फिर इसका आंकलन करें, ताकि आने वाले चुनाव में यानी 2024 में जो चुनाव होना है उसमें उन कमियों को, उन जो दूरियां जो रही हैं, नाराजगियां रही हैं, उनको दूर किया जा सके और आने वाले चुनाव में प्रचंड जीत जो है इसी तरह से हासिल की जा सके। साफ तौर पर आज बिल्कुल जीत आने वाले राज्यों में कैसे हासिल की जाए इस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। वैसे अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जीत का जश्न ही नहीं, हार पर मंथन भी लगातार जारी है मंत्रिमंडल का स्वरूप को लेकर के, और सबसे बड़ी बात एमएलसी चुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से सरगर्मियां या नामों को लेकर के मंथन जारी है। जहाँ बिल्कुल कल की बैठक में भी ये बात उठी थी कि आखिर जो तमाम ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर हार हो गई, जो माना जाता था कि बीजेपी की होम पिच है, वहां पर इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इस बात की समीक्षा की जाएगी कि कई ऐसे ज़िले हैं जहां के किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई है। तो ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है कि ऐसे ज़िले, ऐसी जगहों पर संगठन क्यों इतना कमज़ोर पड़ गया कि विधानसभा सीटों में हार का सामना करना। ये एक समीक्षा का विषय है, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं और भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को इस बात की चिंता ज़रूर सता रही होगी कि बीजेपी की सरकार तो बनी है उत्तर प्रदेश में, क्लियर मैंडेट से बनी है, लेकिन सीटें एक तो घटी हैं और प्लस कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की अपनी परंपरागत सीटें थी उसको उन्होंने लूज किया है। इन तमाम बातों की समीक्षा जरूर की जाएगी। जी, अवैस हमारे साथ लगातार बने हुए। अवैस, जिस तरीके से जो कवायद चल रही है शपथ ग्रहण को लेकर के शीर्ष नेतृत्व में भी लगातार मंथन चल रहा है, चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर के हो और बात चाहे तारीख को लेकर के हो, जिस तरीके से बात चल रही है अंदर खाने में, उस तरीके से क्या लग रहा है कि कब तक एक ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है? देखिए, अभी अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ की बात करें तो थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 21 से लेकर 25 तारीख के बीच में किसी भी दिन जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, 55 से 57 मंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, जिसमें से 24 से 25 या 26 मंत्री जो हैं वो कैबिनेट के होंगे, 7 से 9 मंत्री जो हैं वो स्वतंत्र प्रभार के होंगे। लेकिन वो मंत्री कौन से होंगे, कौन कौन से नाम होंगे, कौन कौन से नए शहरों को शामिल किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मंथन है वो बैठकों में लगातार चल रहा है। चाहे वो लखनऊ की बैठकें हों या फिर दिल्ली की बैठकें हों, इनमें मंथन चल रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज की बैठक के बाद, होली के बाद, फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 19 तारीख को दिल्ली आ सकते हैं और उस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर एक अंतिम निर्णय जो है वो ले लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले 2 दिनों का दौरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में रहा था। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी, लगातार मुलाकातों का दौर जो है वो चला था 2 दिनों में। और तमाम नेताओं से जीत की बधाई दी गई थी, उनका अभिवादन स्वीकार किया गया था और उनको जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आने के लिए भी कहा गया था। साथ में एक मंथन ये भी हुआ था कि कई चुनावी वादे जो हैं वो किए गए थे, जैसे किसानों को फ्री बिजली देने की बात हो या फिर होली और दिवाली में एक सिलेंडर बिल्कुल तमाम सारे मुद्दों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।